तो चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसका मास कितना है 5 kg है एंड वेट कितना है 49 न्यूटन है, बराबर। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास मून पे कितना रहेगा एंड वेट कितना रहेगा वो हमको फाइंड करना है। अब दिया क्या है, अज्यूम दैट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मतलब जो जी की वैल्यू है वो मून पे कितनी है, 1/6 ऑफ अर्थ है। मतलब यहाँ पे जी ऑफ एम लिखूंगा, 1/6 ऑफ जी ऑफ ई लिखूंगा, बराबर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये हमारा गिवन डेटा में से आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं ये मास की। ये मास जो है ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। अर्थ पे अगर मास 5 kg है तो वही मास मून पे भी रहेगा। जुपिटर पे जाओ तो जुपिटर पे भी रहेगा, ऐसे तो जाते नहीं रहेगा, बट एक मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो ये मास चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून इज इक्वल टू 5 kg। ये तो चेंज होगा नहीं। अब बात करते हैं ये वेट की। अब वेट क्या है तुम्हारा, एक तरह से फोर्स है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो वेट की जो ऐसा यूनिट आएगी वो भी न्यूटन ही आएगी। बट यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करे सर, वही नहीं समझता। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा क्या, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी गिवन नहीं है। एक्सीलरेशन इन द सेंस कि ये जी दिया है, सिर्फ उतना ही है। एस इज नॉट गिवन, यू इज नॉट गिवन, टाइम इज नॉट गिवन, नथिंग इज गिवन। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मोशन तो हो ही नहीं रहा ना। ये क्वेश्चन में जो मोशन के बारे में बताया गया है क्या, नहीं बताया गया। तो मोशन तो आएगा ही नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगेगा ही नहीं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा जो फॉर्मूला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करो। क्वेश्चन में मास एंड वेट के बारे में बोला है। अब मास तो कांस्टेंट रहेगा, बट वेट क्या है, वेट चेंज होते रहेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब वेट का जो फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, बराबर। ये है वेट का फॉर्मूला। तो वेट के बारे में बात करेंगे हम। तो याद देखो, जो वेट है, वेट इज इक्वल टू एम जी। ये तो कांस्टेंट है। चेंज होने वाली टर्म कौन सी है, चेंजिंग टर्म कौन सी है, ग्रेविटी है, बराबर। अब बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में पहले। तो हमारे पास ये ऑलरेडी है, जी एम इज इक्वल टू 1/2 जी ऑफ ई। तो जी एम बाई जी कर सकता मैं, दैट इज जी एम अपॉन जी ई इज इक्वल टू 1/2, 1/6। सॉरी, ये 1/2 की जगह 1/6 है, 1/6 है। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6, बराबर। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बात करेंगे वेट की। तो देखो, वेट पहले तो हम क्या डिफाइन करना भूल गए, बट वो जाने दो, बाद में कर लेंगे हम। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू एम जी, ये हमारा पहला आ गया। अब दूसरा क्या है, वेट ऑन मून, दैट इज एम जी आएगा। बट ये एम जी तो सेम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जी के आगे ई लगा देंगे, ये जी के आगे एम लगा देंगे, बराबर। ये आ गया सेकंड। तो हमको क्या फाइंड करना है, वेट ऑन मून फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, क्या आएगा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, डब्ल्यू एम की वैल्यू क्या है, एम जी एम है, एम जी एम अपॉन एम जी ई, बराबर।
अब यहाँ पे ये स्मॉल m कट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मास है एंड मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो अब देखो gm अपॉन ge की वैल्यू कितनी है? 1/6 हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो मैं लिख सकता हूं 1/6 बचा क्या? वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मतलब Wm अपॉन We इज इक्वल टू 1/6, बराबर। अब हमको ये फाइंड करना है वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो ये जो We है इसको हम राइट हैंड साइड लाके मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में ले जाके। तो देखो Wm इज इक्वल टू We अपॉन 6, मतलब क्या? ये देखो वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन 6, और वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन। तो We की जगह में 49 लिख सकता, तो वो क्या आएगा? 49/6। अब चलो जल्दी कैलकुलेशन करो और बताओ क्या है ये, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या आएगा, तब तक मैं भी सॉल्व करता। 6 अपॉन 49, तो ये आएगा 8, ये 1.6666 ये रिकरिंग जाएगा, बराबर। तो हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल लेने हैं, तो 8.17। सर अब ये 17 कहाँ से आया? तो ये जो बड़ा नंबर ये 6 ये 5 से बड़ा है, तो इसको जब हम हटाएंगे तो ये ऐसे थोड़ी ना हटेगा, ये कुछ ना कुछ तो देके जाएगा, तो ये एक 6 के पास देके जाएगा, तो वो 6 का हो जाएगा 7, तो ये आ गया 8.17। तो therefore weight of that object on moon will be 8.17 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है वो।